सितंबर 2023 की बात है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा का एक थाना लगता है बरहन। जैसे ही रात के 11 बजे एक व्यक्ति दीवार कूदता है और दीवार कूदने के बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस घर के अंदर एक सुंदर सी लड़की रहती थी और उस लड़की ने उस लड़की को बुरी नज़र से दबोच लेता है, इसके साथ गंदा काम करता है। लेकिन तभी उस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया और बचाने की अपील की तो लोग दौड़ते हुए घर की तरफ आते हैं और घर में आने के बाद उस लड़की को वो बचाते हैं। लेकिन वह अनजान व्यक्ति उस घर के अंदर क्या कर रहा था, तभी कुछ लोगों को गुस्सा आता है और उसे बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद खंभे से बांधते हैं और नंगा करते हैं और उसके बाद पीटना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोगों ने पहचाना, कहा कि ये तो थाने का एक दरोगा साहब है। इतना पता चलते ही उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद उस समय वहाँ पे भीड़ से उस दरोगा को किसी तरकीब से पुलिस बचाती है। और जब लड़की से कहानी पूछी जाती है तो पता चलता है कि काफ़ी दिन से उस लड़की को वो दरोगा साहब पीछा कर रहा था और उस लड़की का शारीरिक शोषण भी कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और वीडियो को एक बार आप शेयर करना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद में आपको यकीन ही नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो एक रक्षक के रूप में तैनात हो गया है, आखिरकार वो पक्षक कैसे बन सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। आगरा का एक थाना लगता है सिकंदरा। बात कर रहा हूँ 1 जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा था, 2024 की ये बात है। एक लड़की जो एक BAMS कॉलेज में उसी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और वह लड़की एक व्यक्ति को फ़ोन लगाती है जिसको वह बेइंतहा प्यार किया करती थी। उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाती है, उसका नंबर मिल नहीं रहा था तो वह परेशान हो जाती है कि आखिरकार जितनी बार वो ट्राई कर सकती थी उस लड़की ने ट्राई की, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने उस लड़की को नंबर मिल जाता है, लड़की को नंबर लग जाता है। जैसे ही नंबर लगता है तो उधर से हेलो की आवाज़ आती है, लेकिन उधर से पुरुष नहीं बोल रहा था बल्कि कोई महिला बोल रही थी। तभी उधर से कहा जाता है कि तुम कौन बात कर रहे हो, ये बताओ। तो वह लड़की कहती है कि मैं आगरा में रहती हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे अपने प्रेमी से दोस्त से बात करनी है। तो उस दोस्त का नाम SK सिंह है। तो वह ये नंबर SK सिंह का है। तो वो कहती है कि हाँ, नंबर तो SK सिंह का ही है, लेकिन ये नंबर आपने गलत डायल किया है। अब उनके बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है। महिला बताती है कि हमारे 2 बच्चे हैं। लड़की कहती है कि तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है, करें तो क्या करें। इसी बीच में उस दरोगा का फ़ोन आता है। दरोगा कहता है कि तुमने घर में फ़ोन किया था, क्योंकि अब दरोगा के घर में डांट फटकार मच गया था और कहता है कि अब उस नंबर पर तुम दोबारा फ़ोन मत करना। लड़की परेशान हो जाती है, कई लोगों से बातचीत करती है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। वह लड़की पुलिस के पास जाती है और पुलिस के पास जाने के बाद में अपनी कहानी बताती है। और फिर कॉलेज यानी कि पढ़ने के लिए जाया करती थी। उसी चौराहे पर एक दरोगा की तैनाती थी। दरोगा देखने में अच्छा होता है, सुंदर होता है और इस लड़की को देखकर दरोगा ने इससे बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। लड़की शुरू में ना नुकुर करती है, लेकिन किसी ना किसी उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रैफिक में दरोगा कहता है कि मेरी पोस्टिंग है। तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। PG में उस दरोगा ने कभी भी कॉलेज में भी आना शुरू कर दिया था जैसे, लेकिन बाकी लड़कियां PG में ही रहती थी। तो उस लड़की को लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तभी दरोगा ने कहा कि हम दोनों सुरक्षा के लिए यहाँ से हटकर हम कहीं और रहें तो कैसा रहेगा। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो कहती हैं कि ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। तो वो कहता है कि सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के तौर पर तैनाती है और वह अकेला है और लड़की भी अकेली थी। तभी एक कमरा लिया जाता है, फ्लैट लिया जाता है और दोनों पति पत्नी की तरह ही रहने लगते हैं। लड़की तो कंवारी थी फिर भी रहने लगते हैं। लगभग 6 महीने से दोनों एक साथ रह रहे थे, पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे।
दरोगा का मन करता था तब उस लड़की के पास वो आ जाता था। दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। उसके बाद फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। कुछ ये सब कुछ चल रहा था, लड़की को सामान्य लग रहा था। लेकिन एक बार जब उस लड़की ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, क्योंकि वो 21 दिन से लगातार अपने ऑफिस से गायब था, तो लड़की ने फ़ोन किया तो पता चलता है कि दरोगा जी तो शादीशुदा हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं। तब उस लड़की ने जाकर पुलिस में उस दरोगा साहब की एफआईआर कराई। फिर 29 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया में ये पता चलता है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर डॉक्टर सात्रा के साथ में लगातार कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तभी लोगों को इस घटना के बारे में याद आती है। आगरा का एक थाना लगता है बरहल, वहाँ की एक लड़की होती है, सुंदर सी लड़की। दरोगा जी उस लड़की को देखते हैं, उसका पीछा किया करते थे, तो गलत नज़र रखते थे। तो उस दरोगा ने उस लड़की का कुछ और इस कदर शोषण करना शुरू किया कि उसका शारीरिक शोषण करते हुए, उसे बलात्कार करते हुए वो कह रहे थे कि अगर तुमने किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे माँ बाप को जेल भेज दूंगा। लड़की डर जाती है, परेशान हो जाती थी। सितंबर 2023 का ये वाक़या है, रविवार का दिन था। उस दरोगा ने बेइंतहा शराब पी रखी थी, नशे में वो दीवार के ऊपर से घर में पहुंच जाता है, किसी घर में पहुंच जाता है। उसके बाद में उस लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने ज़ोर-ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। अब जब लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो इसके बाद में आसपास के लोग आते हैं और दरोगा जी को वहाँ से खींचकर खंबे से बांधा जाता है और उसको नंगा करके बुरी तरीके से पीट रहे थे। तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसको पीटा गया था दरअसल वह उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर हैं। अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। लड़की के घर वालों ने पूरी तरीके से उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने पर ज़्यादा ध्यान दिया, लड़की के घर वालों पर ध्यान कम दिया। लड़की के जो साथ हुआ था उसमें कुछ पुलिस वाले दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हुए उस सड़क को जाम कर देते हैं। घंटों दर घंटों जाम लग जाता है। पूरे शहर में इस बात का पता चलता है तो एक दरोगा साहब शराब पीकर कैसे एक घर में घुसता है और लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, और उसका पहले से ही वह कई बार बलात्कार भी कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसका नाम संदीप कुमार बताया जाता है। संदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिसके बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। एक मेडिकल छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसके साथ में गलत करना, और उस लड़की ने विरोध किया, तब जाकर दरोगा ने उसके साथ में मारपीट की और उसके बाद में जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल में अगर मामला कोर्ट में जाता है तो जाहिर सी बात है कि दरोगा का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब दरोगा ने अपनी वर्दी पहनते हुए तभी वर्दी पहनता है तो कसम खाता है कि हम रक्षा करेंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत से बढ़कर लड़कियों को वो दरोगा पीछा कर रहे थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो भूल जाते हैं कि वह शादीशुदा था और शादीशुदा के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। भविष्य में इसकी क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है कि आपको किस हिसाब से जीना है, आपको किस हिसाब से रहना है। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKZ TV। नमस्कार, मैं शफीक खान।